हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 7 की जो मैथ है उसके फर्स्ट चैप्टर को हम लोग समझेंगे। उसके फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या है, हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। और इसके बाद जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, उसके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग से कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि आखिर उसके अंदर हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ों को सीखना है। ये क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, यानी कि जिसका नाम है इंटीजर्स, पूर्णांकों की समझ। हिंदी में जो बिहार बोर्ड के बच्चे होंगे उनके जो 7th की बुक है उसमें है पूर्णांकों की समझ। जो एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे या जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे होंगे उनको चैप्टर होगा इंटीजर्स। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपके लिए मैं इतनी अच्छी वीडियो बनाता हूं ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो और आपको एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, है ना, इंटीजर्स क्या होते हैं, आप सीख चुके होंगे कि ये सब चीज़ें क्या क्या होती हैं। वैसे मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ, एक बार मैं आपको दोहरा देता हूँ ताकि आपको वो चीज़ें रिपीट हो जाए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जैसा कि आपको पता है गिनती वाली जितनी संख्या होगी, काउंटिंग्स नंबर जितने होते हैं उन सभी को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, इस तरह की जितनी भी संख्या है इन्फिनिटी तक, सब के सब क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर होंगे, जिससे हम लोग गिनती करते हैं, काउंटिंग्स करते हैं। ठीक है, इनको हम लोग जैसे पॉजिटिव नंबर्स भी बोलते हैं, यानी कि धनात्मक संख्याएं। ठीक है, अब उसके बाद जो आता है वो होता है पूर्ण संख्या, या इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। ये क्या होती हैं, ये लेकिन नेचुरल नंबर के साथ जीरो रख देते हैं हम। सिर्फ एक फ़र्क क्या होता है नेचुरल और होल में, कि हम इसमें ज़ीरो भी मिला देते हैं। यानी कि जो हमारी होल नंबर होते हैं वो उनको हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से आगे क्या हो जाएंगी, नेचुरल नंबर होती हैं। तो हम लोग अगर ज़ीरो मिला देते हैं तो अब ये क्या बन गई, ये हो गई हमारी होल नंबर, ये हमारे हो गए पूर्ण संख्या। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे होल नंबर यानी कि सारे के सारे पूर्ण संख्याएं नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि होल नंबर में जीरो आता है जो कि प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद जो टर्म आता है वो है इंटीजर यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक में क्या हो जाएगा, देखिए जो आपका होल नंबर है, होल नंबर क्या होता है, जितने भी पॉजिटिव नंबर है उसके साथ हम लोग जीरो मिला देते हैं, तो ये हमारा होल नंबर बना। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स इनको कहा जाता है, जितने भी नंबर है हमारे पॉजिटिव उसके साथ जीरो, और इन सभी का यानी कि निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, जितने भी हमारे पास काउंटिंग नंबर थे उनके निगेटिव्स को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, मतलब एक तरफ तो आपके काउंटिंग नंबर हो गए, ठीक है, 1 से आगे तक, उसके बाद जीरो हो गए, उसके पहले यानी कि जो जितना भी हमारे पास काउंटिंग नंबर था उन सभी के पीछे हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया, यानी कि निगेटिव बना दिया उसको। इन सारे का जो कलेक्शन होता है, संग्रह होता है, ये कहलाता है पूर्णांक यानी कि इंटीजर। यानी कि जब हम एक पूर्णांक की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से आगे क्या आपका होल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, जीरो हो गया उसके पहले, और -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएंगे। ठीक है, हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, याद रखिएगा। जो 1 से लेकर आगे तक के होते हैं पूर्णांक इंटीजर, उनको हम लोग धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, और 0 के बाद जो इधर -1 -2 -3 है इनको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक या फिर निगेटिव इंटीजर कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये है हमारा नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा। इस पर भी आप देखेंगे कि मैंने कैसे इंटीजर को यहाँ पे डिनोट किया है। देखिए यहाँ पर क्या है, जीरो है, +1 +2 +3 +4 +5, यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए प्लस लिखा है। आप कहीं पर भी अगर आपको कोई पॉजिटिव नंबर कहेगा लिखने के लिए तो आप +3 भी लिखेंगे या +4 लिख सकते हैं, या फिर उसको डायरेक्ट 3 भी लिखेंगे तो भी आपका सही होगा। ये प्लस अगर आप नहीं भी देते हैं तो चलेगा। ठीक है, तो +1 +2 +3 ये सारे क्या हो गए, ये हो गए हमारे धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर। और
जीरो माइनस -1 -2 -3 -4 जो इधर के टर्म हो गए, ये सब नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि निगेटिव इंटीजर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आगे पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ से पीछे जितने भी हैं सबके सब आपके हो जाएंगे निगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो क्या होगा, ना तो ये धनात्मक है और ना ही ये ऋणात्मक है, ना तो ये पॉजिटिव है ना ही ये निगेटिव है। ठीक है, ये ना निगेटिव इंटीजर है ना पॉजिटिव इंटीजर है। अब इससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में आपको बता दूं। ये सब चीज़ें आप सीख चुके हैं, बस एक बार आपको अगर नहीं सीखा है तो ये इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा, और अगर आप सीख चुके हैं तो इससे आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि वो सारी बातें फिर से रिपीट हो जाएंगी, आपके दिमाग में ताज़ा हो जाएंगी। क्या है हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देखिए जीरो के बाद की संख्याएं बढ़ते क्रम में और जीरो से पहले की संख्याएं घटते क्रम में है। बात समझ में आई कि जीरो के बाद की संख्या, जीरो के बाद जितनी संख्याएं आप देख रहे हैं ये बढ़ते क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में है। आप देखेंगे कि इसके बाद 2 है तो 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6। तो जैसे जैसे हम दाईं तरफ जाएंगे है ना जीरो के बाद, तो वो क्या है, बढ़ रहा है यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में है। लेकिन जब हम जीरो से पहले की बात करेंगे -1 -2 -3 -4 -5, तो ये क्या पहले की संख्याएं घटते क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ये इसके बाद वाली जो संख्या होगी वो इससे छोटी होगी, इसके बाद वाली संख्या क्या होगी, इससे छोटी होगी, इसके बाद वाली संख्या इससे छोटी होगी। जितना हम लोग बाद जाते जाएंगे वो संख्याएं छोटी होती जाएंगी। लेकिन अगर हम इधर की बात करेंगे तो ये जितना हम इधर जाएंगे संख्याएं बड़ी होती जाएंगे। बात समझ में आई। सेकेंड पॉइंट है बाएं से दाएं की संख्याएं बड़ी और दाएं से बाएं की संख्या छोटी होती है। यानी कि वही बात को थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दिया कि जो बाएं से दाएं की संख्या है, अगर हम ये संख्या लेते हैं, ये संख्या और ये मान लिया आपका क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट में है ये राइट में है, तो लेफ्ट वाली जो संख्या होगी वो राइट वाली संख्या से छोटी होगी, और राइट वाली संख्या लेफ्ट वाली संख्या से लेफ्ट नंबर से बड़ी होगी। ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो राइट में संख्या है वो बड़ी होगी लेफ्ट वाली संख्या से, लेफ्ट बाएं तरफ जो संख्या है, और दाएं से बाएं यानी कि जो बाएं वाली संख्या है लेफ्ट है वो अपने दाएं वाले से छोटी होगी। इतना ध्यान रखना आपको कि अगर वो बाएं में है, अगर ये और इस दोनों में बताया जाए आपको तो ये बड़ा ये छोटा। ठीक है, अगर इधर इधर देखा जाए आपको तो ये देखिए ये दाएं में है ये बाएं में है ना। अगर हम इसको देखें तो ये दाएं वाली संख्या ये क्या होगी, बड़ी, और ये छोटी होगी। ये आपको ध्यान रखना है। जीरो सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा और सभी धनात्मक पूर्णांकों से छोटा होता है। यानी कि जो हमारे निगेटिव नंबर होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, वो जीरो से जीरो जो होता है वो सभी निगेटिव नंबर से बड़ा होता है। ठीक है, जीरो सभी निगेटिव नंबर से बड़ा और पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। यानी कि पॉजिटिव नंबर मतलब धनात्मक पूर्णांक से हमारा जो जीरो होता है वो छोटा होता है, और ऋणात्मक पूर्णांक जितने हैं उनसे बड़ा होता है। अगर आपसे कोई सवाल करता है कि ये बताओ कि यहाँ पर मैंने लिख दिया -1000 और यहाँ पे हमने एक बॉक्स बना दिया और ये जीरो है, तो आप बताइए कि ये जीरो बड़ा है या ये बड़ा है। तो आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पर 1000 है तो ये जीरो तो कुछ नहीं है, जीरो तो जीरो है तो ये बड़ा हो गया, नहीं। ये हमारा जीरो जो है ये ऋणात्मक संख्या से, निगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होगा। कितनी बड़ी भी निगेटिव संख्या कोई सा भी आप ले लीजिए और उसके पहले अगर माइनस लग गया है तो वो जीरो से हमेशा छोटा होगा। यानी कि आप इसको इस तरीके से करेंगे, ये देखिए इस तरह का, ये जो हमने लगाया है ग्रेटर स्मॉलर देन का साइन, ये बताता है कि जीरो बड़ा है और -1000 छोटा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि जीरो सभी ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा और सभी धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपने सीख ली। अब हम लोग चलते हैं कि इसको जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं। अगर 2 हमें नंबर्स मिल जाएंगे तो कैसे जोड़ेंगे, 3 अगर आ जाएंगे तो कैसे जोड़ेंगे, और अगर मिक्सअप आ जाता है तो हम लोग कैसे जोड़ घटाव करेंगे, क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी अगर हमें पॉजिटिव इंटीजर दिया जाए, धनात्मक पूर्णांक दिए जाएं, तो उनको जोड़ते कैसे हैं, उनको घटाते कैसे हैं, और अगर निगेटिव इंटीजर दे दिया जाए, ऋणात्मक दे दिया जाए, तो उनको जोड़ और घटाव कैसे करते हैं, और दोनों का अगर मिक्सअप दे दिया जाए तो हम लोग कैसे जोड़ घटाव करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास दिया गया है आप देख सकते हैं, एक हमारा दिया गया है क्या, निगेटिव है ना, एक हमारा निगेटिव नंबर है और एक हमारा पॉजिटिव है। एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, इसको हमें क्या करना है, प्लस करना है।
ठीक है, इसको हम लोग को क्या करना है, प्लस करना है, जोड़ना है। तो आपको मैं उसके पहले थोड़ी सी एक बात बता दूं जो आप जानते होंगे, क्लास 6 में पढ़ा भी होगा, कि अगर एक माइनस वाला है एक प्लस वाला है ना, एक नंबर अगर आपको माइनस में दे दिया जाए एक प्लस में दे दिया जाए, ठीक है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और प्लस माइनस अगर हो तो भी माइनस, और अगर माइनस माइनस हो तो प्लस। यानी कि अगर एक माइनस वाला है एक प्लस वाला है तो आपको काम क्या करना है, माइनस का करना है। अगर एक प्लस में एक माइनस में है तो भी काम आपको माइनस करना है। एक माइनस दूसरा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और दोनों प्लस होगा तो प्लस ही होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस 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 होगा। अब इसको, ये चीज़ आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देखिए हम लोगों को क्या करना है, -8 है प्लस 12 है, तो इसको जोड़ना है। तो आप देखेंगे कि एक माइनस वाला एक प्लस वाला है, तो आपको काम क्या करना है, काम आपको करना है माइनस का, यानी कि 12 में से 8 घटा देना है, 12 में से 8 घटा देना है। तो 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 4, ठीक है। अब 4 लग के छोड़ नहीं देना है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है कि इस 12 में और इस 8 में आपको ये देखना है कि 12 के पहले क्या है, तो 12 पॉजिटिव है, 12 के पहले प्लस है, और यहाँ 8 के पहले क्या है, यहाँ 8 के पहले माइनस लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है कि जो नंबर दोनों में से जो संख्या बड़ी होगी, जो नंबर बड़ा होगा, उसके पहले जो साइन होगा वो आपको आंसर में भी रख देना है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव हो गया, यानी कि आपका 4 हो गया आंसर। अब आते हैं यहाँ पर देखते हैं, +25 प्लस -75 है। तो देखिए एक प्लस वाला है एक माइनस वाला, दोनों को जोड़ना है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि दोनों का काम क्या हो जाएगा, घटाने का। अगर आप चाहें तो इस ब्रैकेट को हटा के आप ऐसे लिख सकते हैं 25 - 75। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस, काम क्या होगा, माइनस का, यानी कि 75 में से 25 घटाएंगे, क्योंकि 25 में से तो कभी 75 माइनस हो नहीं सकता है, क्योंकि 25 छोटा है 75 बड़ा है। तो 75 में से 25 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50। लेकिन ये 50 जो है हम सिर्फ 50 नहीं रखेंगे। अब मैंने जो आपको बताया था कि दोनों में से जो बड़ा होगा उसका साइन आपको रख देना है। तो यहां पर देखिए कि एक प्लस में है और एक माइनस में, तो दोनों में बड़ा कौन है, आप कहेंगे कि 75 बड़ा है, 75 बड़ा है। 75 के पीछे क्या लगा हुआ है, माइनस। आप यहां से भी देख सकते हैं कि 25 है और 75 है, तो किसके पीछे बड़ा कौन है, 75, इसके पीछे क्या लगा हुआ है, माइनस। तो आपको यहां पर माइनस लगा देना है, ठीक है, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब आते हैं यहां पर दोनों निगेटिव दे दिया गया, ठीक है, दोनों निगेटिव दे दिया गया और कहा गया कि इसको जोड़िए, ठीक है। यहां पर एक पॉजिटिव एक निगेटिव था दोनों कंडीशन में, यहां पर कहा जा रहा है कि दोनों निगेटिव है और उसको जोड़ना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए आपको इस तरह का जब दो निगेटिव मिल जाता है तो आपको क्या करना होता है, जब दो निगेटिव मिल जाएगा तो जोड़ देना है उसको, ठीक है, सिंपली क्या कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे हम लोग, अगर आप सिंपली इसको बनाना चाहते हैं तो इसको आप इसको जोड़ के और काम कर सकते हैं, वरना आप ऐसे भी करिए इसको 28 ताकि आपको आसान लगे, प्लस माइनस -52। देखिए माइनस 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 प्लस, यानी कि दोनों को क्या कर देना है, अब जोड़ देना है। तो जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, 5 + 2 7 + 1 8, यानी कि 52 में 28 जोड़ेंगे तो 80 आएगा। अब चूंकि क्या है दोनों माइनस में है तो आपको कुछ नहीं देखना है, ना बड़ा देखना है ना छोटा देखना है। जब दोनों माइनस में आ गया तो यहां पर माइनस रख देना है। आप इसको यहां पर बिना इसके भी कर सकते थे, इस दोनों को जब दोनों माइनस वाला आ गया दोनों जोड़ना है तो दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। आपको इस तरह का करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से 52 80 को जोड़िए, क्योंकि दोनों माइनस में है तो जोड़ना है तो दोनों को जोड़ देंगे और साइन आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलते हैं इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर दोनों निगेटिव था, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, तो जब दोनों पॉजिटिव हो जाएगा तो बहुत आसान है, दोनों पॉजिटिव है बस जोड़ देना है आपको। तो कितना हो जाएगा, ये तो आपको सिंपल आपने 1 2 में ही सीख लिया होगा 30, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब यहाँ देखिए
दो निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, दो ऋणात्मक है एक धनात्मक है। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, तो यहां पर आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। मैंने आपको जो बताया ये चीज और आपको ये चीज, दोनों को आपको मिक्सअप यहां पे कर देना है, ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट को। यानी कि यहां पर 20 है 15 है, तो 20 15 कितना होगा, 35 होगा। 20 और 15 को जोड़ेंगे तो 35 होगा, क्योंकि दोनों माइनस में है। तो मैंने आपको बताया था कि जब दो माइनस वाला मिल जाए आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ देना है, जोड़ने के बाद माइनस साइन लगा देना है। तो यहां पे दोनों माइनस वाला आ गया, तो आपको क्या करना है, 20 15 35, तो कितना हो जाएगा 35, ठीक है, 35 हो गया। और आपको मैंने बताया माइनस लगा देना, माइनस लगा दिया, और उसका प्लस 50 है, प्लस 50। तो देखिए ये पहला ही कंडीशन आपका आ गया कि एक माइनस एक प्लस, तो एक माइनस एक प्लस होगा, काम क्या होगा, माइनस का। यानी कि अब यहां पर हम लोगों को 50 और 35 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। तो 50 में से 35 घटाएंगे तो कितना होगा, 15, ठीक है। और साइन कौन हो जाएगा, तो दोनों में से बड़ा कौन है, 50, 50 के पीछे प्लस है तो यहां भी प्लस हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। यहां पर कैसे करेंगे, देखिए चूंकि यहां पर एक निगेटिव एक निगेटिव एक निगेटिव और दो पॉजिटिव है, तो इस तरह के कंडीशन में जहां पर आपको दो से ज्यादा निगेटिव इंटीजर दे दिया जाए और दो से ज्यादा पॉजिटिव इंटीजर दे दिया जाए और सभी को जोड़ना है या घटाना है, तो आप क्या करेंगे, तो आपको करने के लिए क्या करना है यहां पर कि आप सिंपली जितने निगेटिव नंबर दिए गए हैं, जितने भी निगेटिव नंबर दिए गए हैं आप सभी को एक साथ जोड़ दीजिए। उसके बाद जो आपका पॉजिटिव इंटीजर्स दिया गया है उसको एक साथ जोड़ दीजिए, और उसके बाद आप जो पहला काम आपने किया है वैसा काम आपको कर देना है। देखते हैं यहां पर क्या है, 12 -4 है ना, -12 -4 और -10, इस तीनों को जोड़ दीजिए। तो 12 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 16, 16 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा, 26। तो यहां पर लिखना है 26, लेकिन तीनों निगेटिव है तो आपको यहां पे माइनस डाल देना है, ठीक है, माइनस डाल दिया। अब इस दोनों को जोड़िए, चूंकि देखिए निगेटिव नंबर्स को हमने एक साथ जोड़ दिया, अब पॉजिटिव को एक साथ जोड़िए। 15 + 18 कितना हो गया, 15 + 18 हो गया 33। अब फिर से यही कंडीशन आ गई आपकी, है ना। तो देखिए 33 में से 26 क्या करना होगा, अभी आपको पता है कि एक माइनस एक प्लस होगा तो काम कौन सा होगा, माइनस का काम होगा। तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो यानी कि 33 में से 26 घटाएंगे तो 7 हो गया, और 33 बड़ा है 26 छोटा है, तो 33 का साइन है प्लस, तो यहां भी आ गया प्लस। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीख लिया बहुत ही अच्छे तरीके से कि कैसे हम लोग जोड़ते हैं जब दो पॉजिटिव नंबर दिया गया हो, जब दो निगेटिव नंबर दिया गया हो, या निगेटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन दिया गया हो, या कई सारे मिक्सचर करके आपको निगेटिव कई नंबर्स और पॉजिटिव कई नंबर्स दिए गए हों, तो उनको हम लोग जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि एडिशन जब करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इसकी होते हैं, और अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं इंटीजर्स का तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी। जैसे पहली प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी होगी होल नंबर्स के केस में, कि जब हम दो होल नंबर को जोड़ते हैं तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को हिंदी में समवर्त या समवरक गुण कहते हैं। ये गुण क्या कहलाता है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब हम दो पूर्ण संख्या को, जब हम दो पूर्णांकों को, ठीक है, या फिर हम दो रेशनल नंबर को, ये प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई भी नंबर दिया गया, जैसे a + b दे दिया गया हो, तो a + b बराबर जो आएगा, मान लीजिए c आता है, ठीक है, a + b को जोड़ दिया तो c आया। तो a और b अगर मान लीजिए कि पूर्णांक है, चूंकि अभी हम लोग पूर्णांक पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो पूर्णांक के लिए हम लोग देखते हैं कि a और b अगर हम दो पूर्णांक लेते हैं तो c क्या आएगा, जो रिजल्ट आएगा, योगफल जो आएगा, जो सम आएगा, वो भी हमारा क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। यानी कि अगर हमें दे दिया जाए 2, है ना, और +-4, तो देखिए 2 भी पूर्णांक है, 2 भी एक इंटीजर है, -4 भी क्या है, एक इंटीजर है, पूर्णांक है। तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, जब एक, ये कितना हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 2 - 4 यानी कि -2 होगा। तो क्या -2 एक पूर्णांक है, यस बिल्कुल है, -2 एक पूर्णांक है, इंटीजर है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि एडिशन के केस में जो इंटीजर्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। कौन,
पूर्णांक, जब हम इनका एडिशन करते हैं तो ये क्लोज्ड होते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, है ना। जब इन दो पूर्णांकों को, जो हमारे पूर्णांक होते हैं, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो हमारा सम होगा, वो भी एक हमारा पूर्णांक होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। जो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि क्रम विनिमय गुणधर्म, ये क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई दो पूर्णांक दे दिए गए हों, ठीक है, कोई भी दो पूर्णांक दे दिए गए हों, तो अगर आप उनको जोड़ेंगे, मान लीजिए a प्लस बी अगर आप जोड़ते हैं तो इसका रिजल्ट वही आएगा अगर आप इसको उल्टा कर दें, मतलब इसके क्रम को चेंज कर दें, b को पहले रख दें, a को आप बाद में रखें, तो दोनों रिजल्ट आपका सेम होगा। चलिए चेक करते हैं इसको। मान लीजिए कि आपके पास दिया गया है -2 और इसमें आपको जोड़ना है 6, ठीक है। तो इसको चेक करके देखते हैं कितना आएगा रिजल्ट। देखिए -2 और +6, आंसर आ गया आपका 4, ठीक है। एक केस में ऐसा हो गया। लेकिन अगर हम b को पहले a को बाद में रखें, यानी कि b हमारा हो गया 6 और इसमें हम लोग जोड़ देंगे क्या -2 को, तो क्या हो जाएगा ये देखिए 6 - 2 कितना आ गया 4। तो दोनों केस में रिजल्ट क्या आया, सेम आया। हम कह सकते हैं कि जो पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, वो एडिशन के केस में, ये अभी हम लोग एडिशन कर रहे हैं, है ना, ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ऐड मीन्स जोड़, ठीक है। तो ये हम लोग जोड़ रहे हैं, अभी ऐड कर रहे हैं। तो ऐड के केस में क्या हो रहा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, यानी कि जो हमारा इंटीजर है एडिशन के केस में कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। कम्यूटेटिव रूल को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी कि जब हम दोनों को जोड़ेंगे उसके क्रम को चेंज कर देंगे फिर भी हमारे रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसको हिंदी में कहते हैं साहचर्य गुण। ये गुण क्या कहता है कि अगर आपको कोई भी 3 ये दे दिया जाता है, पूर्णांक दे दिया जाता है, ठीक है, और इस 3 पूर्णांक में आप क्या करते हैं कि पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो अगर मान लीजिए इसी 3 इंटीजर को अगर आप जोड़ते हैं बट इन दोनों का ग्रुप बना देते हैं आप, ठीक है, इन दोनों का ग्रुप बनाकर तब इसको जोड़ते हैं, यानी कि आपने क्या किया, पहले बी सी का ग्रुप बना दिया, उसके बाद ए में जोड़ा, फिर क्या किया, दोबारा आपने ए बी को एक साथ ग्रुप में बंद कर दिया और सी को फिर ऐड किया, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा। मान लीजिए कि आप लेते हैं -7 प्लस, ठीक है, -8 और +9, आपने ले लिया, 3 इंटीजर आपको दे दिया गया है। आप क्या करते हैं, पहले इसको और इसको ऐड कर दिया, तो कितना रिजल्ट आ जाएगा, देखिए -7, ठीक है, प्लस यहाँ देखिए एक आपका माइनस में है, एक प्लस में, तो मैंने आपको बताया था कि जब एक माइनस एक प्लस होता है तो काम क्या होता है, माइनस का होता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1, साइन क्या हो जाएगा, बड़े का, यानी कि यहाँ पर 1 आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका -6। अगेन हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों में हमने इन दोनों को पहले क्या किया, ग्रुप बना दिया, अब हम इन दोनों का ग्रुप बना देंगे। देखिए -7 प्लस -8 प्लस 9, तो हम लोग इस दोनों का ग्रुप बना देते हैं एक, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए -7 है -8, दोनों निगेटिव है, तो जब दोनों निगेटिव मिल जाए तो जोड़ते कैसे हैं, 7 8 को जोड़ देंगे, जो नंबर दिया गया उसको जोड़ देंगे और साइन आपका हो जाएगा माइनस वाला, यानी कि 7 8 15 हो गया, यहाँ पे हो गया -15 और +9। देखिए एक माइनस में एक प्लस में काम कौन सा होगा, माइनस का काम हो जाएगा, तो 15 में से 9 गया 6 और साइन कौन सा हो जाएगा, तो बड़ा है 15, इसके पीछे है माइनस, यहाँ भी लग जाएगा माइनस। दोनों केस में आपका -6 आया, यानी कि जो एडिशन के केस में इंटीजर्स क्या होते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, यानी कि सहचारी होते हैं, हिंदी में बोलेंगे सहचारी होते हैं। तो इसका मतलब इस 3 प्रॉपर्टीज को अगर मैंने देखा तो इंटीजर के केस में तीनों प्रॉपर्टीज हमारी फॉलो कर रही है ना, यानी कि क्लोज्ड भी होते हैं, एसोसिएटिव भी होते हैं और एसोसिएटिव भी होते हैं, ठीक है, यानी कि सहचारी भी होते हैं। अब हम लोग चलते हैं, एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन को देखते हैं। सब्ट्रैक्शन का मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप इसको करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसी जगह पर अगर सब्ट्रैक्शन का करके आपको मैं बताऊं तो मान लीजिए कि इसकी जगह हम इसको हटा के बस हम यहाँ पर माइनस रख देते हैं, ठीक है। तो जब हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया
6 हो गया। तो देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा 2 माइनस 4 था, तो ये आंसर भी हमारा 6 आया। यानी कि जो हमारा इंटीजर होता है, यहाँ पर आप इसको हटा के सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, यानी कि घटाओ। ठीक है, ये हो गया आपका घटाओ। ठीक है, तो घटाओ के केस में क्या हो गया कि जब हमने 2 इंटीजर को घटाया तो हमें आंसर क्या आया, एक पूर्णांक आया, इंटीजर आया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन के केस में जो इंटीजर होते हैं वो भी क्लोज होते हैं। एडिशन के केस में तो देख लिया कि क्लोज होते हैं, सब्ट्रैक्शन के केस में भी क्लोज होते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख लीजिए, यहाँ पर माइनस कर दीजिए सिर्फ। देखिए एक इंटीजर दिया गया, एक इंटीजर ये दे दिया गया, दोनों को जोड़ना है, सॉरी घटाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 6 2 8, -8 हो गया। अगेन यहाँ पे देखिए कि -6 है ना, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना था कि 2 इंटीजर दिए गए हैं और उनको घटाना था, यानी कि एक 6 दे दिया था आपको और एक दे दिया था -2, तो इन दोनों को घटाना था, तो ये हो गया। अब यहाँ पर 6 दे दिया गया और आपको घटाना है, ठीक है, आपको घटाना है किसको, -2 को। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 6 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो देखिए आप यहाँ -8 आया, यहाँ 8 आया, नहीं, यहाँ पे क्या हो गया कि a + b जो है वो हमारा b + a के बराबर नहीं हुआ। हमने जैसे ही उसके ऑर्डर को चेंज किया, उसके क्रम को चेंज किया, हमारा आंसर डिफर कर गया, अलग आ गया, यानी कि दोनों बराबर नहीं आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सब्ट्रैक्शन के केस में इंटीजर कम्यूटेटिव नहीं होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, क्रम विनिमय गुणधर्म को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो इस केस में अगर सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, यानी कि नहीं होगा। एसोसिएटिव में देख लेते हैं, तो जब 3 आपको दिया जाएगा कोई भी इंटीजर, उसको घटाना है, यानी कि बस इसकी जगह आप माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए और यहाँ भी आप माइनस कर दीजिए, और इधर आप इस केस में भी आप क्या कीजिए, यहाँ पे माइनस कर दीजिए और यहाँ भी आप इसको बस माइनस लगा दीजिए, क्योंकि 3 इंटीजर दिया गया है, तीनों को माइनस करना है। देखिए क्या हो जाएगा, जब माइनस करना है आपको, तो यहाँ देखिए -7 -8 कितना हो जाएगा, तो ये पहले आपको इसको करना है ना, तो -8 -9, तो कितना हो जाएगा ये, देखिए यहाँ पर इसको अगर हटा देते हैं हम, तो देखिए क्या हो जाएगा, -7, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और ये देखिए -8 -9 है, यानी कि -8 और -9 ब्रैकेट हटा दिया, तो कितना हो जाएगा -7 माइनस, और ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी कि 17 हो गया, -17, तो आंसर कितना हो जाएगा -7 माइनस प्लस 17, तो कितना हो गया 10 आ गया। अब इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, पहले हम लोग इस दोनों को घटाएंगे, तो -7 और माइनस प्लस 8 और -9 कितना हो जाएगा, -7 + 8, तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव, काम क्या होगा माइनस का होगा, तो 7 में से 8 गया, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, साइन हो जाएगा आपका क्या 8 का साइन, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर, और -9, तो कितना हो गया, 1 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। अब देखिए ये -8 आया, यहाँ पे 10 आया, चेंज हो गया ना वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इंटीजर्स होते हैं, हमारे इंटीजर्स, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि सहचरी गुण जो होते हैं, यानी कि सहचारी नहीं होते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता सब्ट्रैक्शन के केस में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि योज्य तत्समक क्या होते हैं। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी जो होते हैं, किसी भी पूर्णांक को आप ले लीजिए, पॉजिटिव ले लीजिए, निगेटिव ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए। मान लीजिए कि हमने ये ले लिया -9 और एक ले लिया +5, तो अगर हम इसमें 0 जोड़ेंगे या फिर 0 में अगर हमने कोई भी निगेटिव इंटीजर को जोड़ दिया, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दोनों का आंसर -9 आया। अगर 5 की बात करें तो इसमें 0 को ऐड कीजिए तो 5 आ जाएगा, 0 में 5 को ऐड कीजिएगा तो 5 ही आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें, योज्य तत्समक की, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है अगर उसको हम कौन से नंबर में जोड़ते हैं तो उतना ही आ जाएगा, तो वो है हमारा 0। तो 0 को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, योज्य तत्समक कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी। तो इस तरीके से जो आपका कॉन्सेप्ट था वो फर्स्ट आपका जो चैप्टर है उसके लिए जो पहला एक्सरसाइज है उसका हो चुका है कंप्लीट। अगली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 7 की बुक से। ठीक है, तो उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।
मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।